यादव सेनाओं तथा हंस और डिंबक की सेनाओं का घमासान युद्ध। विषम पायन जी कहते हैं, राजन, वे दोनों ओर की सेनाएं वहां एक दूसरे से मिल गईं। वे ध्वज तथा अन्य उपकरणों से संपन्न थीं। दोनों ही दलों में बड़े बड़े परिघ संचित थे। दोनों ही सेनाएं गदा और शक्तियों से भरी पूरी थी। दोनों में भेरी और झांझ की ध्वनि हो रही थी। दोनों ही डिंडिम घोष से व्याप्त थी। दोनों ही दलों के सैनिकों ने बड़े बड़े शस्त्र, शूल, खड्ग और श्रेष्ठ धनुष ले रखे थे। महाराज, दोनों सेनाएं एक दूसरे को जीतने का उत्साह रखती थी। दोनों भयंकर युद्ध करने लगी। उनके धनुषों से छूटे हुए सहस्त्रों बाण देहधारियों के शरीरों को विदीर्ण करके दूर तक चले जाते थे। राजन, योद्धाओं की भुजाओं से छूटे हुए खड्ग शत्रु की छाती में घाव करके जब उछलते तब उनके सिर काटकर आकाश में चली जाती। क्षत्रियों की भुजाओं पर फेंके गए परिघ राजाओं तथा राक्षसों के अनुपम शरीर को तिल तिल करके काट डालते थे तथा एक दूसरे के वध की इच्छा से गर्जना करने वाले दैत्यों के भी टुकड़े टुकड़े कर डालते थे। राजेंद्र, दैत्य, राक्षस और राजा लोग सब ओर एक दूसरे पर परिघों द्वारा प्रहार करते थे तथा अन्य महाबली वीर शिला पर तेज करके धनुष से छोड़े गए सर्पाकार बाणों द्वारा गहरा आघात करते थे। राजन, मतवाले हाथियों के समान पराक्रमी राक्षस और अन्य दानव धनुष से छोड़े गए महान बाणों द्वारा परस्पर चोट पहुंचाते थे। महाराज, वहां सब ओर हाथी हाथियों से, घोड़े घोड़ों से, रथ रथों से और सवार सवारों से भिड़ गए। पट्टिश, खड्ग, बाण समूह, साइकों को भी काट गिराने वाली कुंत, शक्ति, परिघ, प्रास और फरसों सहित महाभयंकर बिंदीपाल आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा सभी योद्धा रणभूमि में एक दूसरे को मारने लगे। राजन, इधर उधर दौड़ते और विकट गर्जना करते हुए राक्षस, दानव तथा क्षत्रिय शिला पर तेज कर धनुष से छोड़े गए बाणों द्वारा सब ओर परस्पर प्रहार करते थे। महाराज, कोई बड़ी बड़ी तलवारों से मारे जाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही महापराक्रमी वीरों के मस्तक गदाओं के आघात से चूर चूर हो गए। महाराज, कितने ही परिघधारी योद्धाओं ने अपने परिघों द्वारा शत्रुओं की गर्दनें तोड़ डाली। उन सारे शत्रुओं में से कुछ तो यमराज के राज्य में गए और कुछ स्वर्गलोक में जा पहुंचे। वे अपने मृत शरीर को देखते हुए अप्सराओं से जा मिले। कितने ही योद्धा परायों तथा अपनों को भी मारकर भ्रांत से हो गए थे। राजन, इसी बीच में सहस्त्रों शंखों और भेरियों की ध्वनि होने लगी। सेना में सब ओर बहुत से मृदंग बजने लगे। सूर्य मध्याह्न काल में पहुंचकर जब घोर ताप देने लगे, उस समय विशाल एवं विकराल पेट वाले विकृताकार पिशाच और महाघोर राक्षस आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत सा रक्त पीने और केश युक्त मांस खाने लगे। वहां ढेर की ढेर लाशें पड़ी थीं। खड्गों द्वारा गिराए हुए बिना सिर के धड़ एकत्र हो गए थे। वे शव का भक्षण करने वाले पिशाच युद्ध भूमि में परस्पर बहुत से देश का विभाजन करके मृतकों के मांस को खाते थे। तदनंतर बहुत से बाज, हिंसक जंतु, कंक, गिरद्र तथा अन्य पक्षी इधर उधर से आकर अपनी चोंचों से मुर्दों को खींच खींच कर खाने लगे। नृपश्रेष्ठ, उस युद्ध में 87,000 हाथी मारे गए तथा 30 करोड़ अच्छे घोड़ों का संहार हुआ। महाराज, रथियों सहित 1 लाख रथ नष्ट हुए तथा वहां 30 करोड़ शस्त्रधारी घुड़सवार
गहरी चोट खाकर मारी गई थी। राजन, सूर्य के मध्याह्न काल में पहुंचते पहुंचते कितने ही योद्धा घायल होकर रणभूमि से निकल गए और कितने ही प्यास से पीड़ित हो पुष्कर सरोवर में घुस गए। कितने ही सैनिक पृथ्वी का आलिंगन करके बढ़ गए और रणभूमि में अपने को भयभीत बताने लगे। कितने ही योद्धा केश खोले हुए रथों को छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। कितने ही घुड़सवार दांतों से ओंठ दबाए सामने मारे गए। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार पुष्कर तीर्थ में अत्यंत अद्भुत महान युद्ध हुआ। पूर्व काल में जिस प्रकार देवासुर संग्राम हुआ था वैसा ही ये भी था।